नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। नई संसद पर सियासी बवाल के बीच उस जगह की तस्वीर आ गई है जहां ऐतिहासिक सिंगोल रखा जाएगा। नई संसद का उद्घाटन कल होना है। आज संसद के अंदर की तस्वीरें आई हैं। इन तस्वीरों में वो जगह भी दिख रही है जहां सिंगोल की स्थापना की जाएगी। ये जगह लोकसभा स्पीकर की कुर्सी के ठीक बगल में है। जिस जगह पर स्पीकर की कुर्सी है उसके दाईं तरफ सिंगोल के लिए जगह बनाई गई है। लोकसभा में सबसे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरे विधि विधान के साथ सिंगोल सौंपा जाएगा। उसके बाद पीएम मोदी ये सिंगोल स्पीकर की कुर्सी के पास स्थापित करेंगे। और जो नई तस्वीरें सामने आ रही हैं उन तस्वीरों में आप देखिए, ये जो लाल घेरा हमने बनाया है यही वो जगह है जहां सिंगोल की स्थापना की जाएगी, जहां सिंगोल को रखा जाएगा। यानी स्पीकर की कुर्सी के बराबर में बाईं तरफ सिंगोल की स्थापना की जाएगी। कल सुबह 7:30 बजे से पूजन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, विधि विधान शुरू हो जाएंगे और पूरे मंत्रोच्चार के बीच, पूरे वैदिक मंत्रोच्चार के बीच सिंगोल को कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपा जाएगा। और फिर पीएम के द्वारा जो जगह आप लाल घेरे में देख रहे हैं, इसी जगह पर सिंगोल को स्थापित किया जाएगा जो स्पीकर के बिल्कुल बगल में है, स्पीकर की कुर्सी के बिल्कुल बगल में है। बाईं तरफ सिंगोल को रखा जाएगा। तो कल वो ऐतिहासिक पल आने वाला है जब नई संसद भवन का उद्घाटन होगा। साथ ही साथ वो भी ऐतिहासिक पल कल देश के सामने होगा जब बड़ी परंपरा को एक बार फिर से देखा जाएगा। तो देखिए, वो ऐतिहासिक पल अब बस आने ही वाला है। कल उद्घाटन होगा और उद्घाटन के साथ ही सिंगोल की भी स्थापना कल की जाएगी। सिंगोल कहां पर रखा जाएगा वो आप लगातार तस्वीरों में देख रहे हैं। नई संसद भवन की तस्वीरें लगातार रिलीज की जा रही हैं और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नई संसद भवन का जो स्वरूप है वो कितना भव्य है, कितने सुंदर तरीके से भारत की प्राचीन बातों का ध्यान रखते हुए नए संसद भवन का जो निर्माण है वो किया गया है। सिंगोल जो कि खासतौर पर सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र फिलहाल बना हुआ है, उस सिंगोल को कहां पर स्थापित किया जाएगा वो तस्वीरें भी अब सामने आ चुकी हैं। आइए आपको दिखाते हैं। देखिए, ये वो जगह है। आप सबसे पहले ये समझिए कि स्पीकर यानी लोकसभा के जो स्पीकर हैं वो यहां पर बैठेंगे, यहां उनकी कुर्सी होगी और उनके ठीक बगल में यानी उनकी बाईं तरफ यहां पर सिंगोल रखा जाएगा। ये वो जगह है जहां पर सिंगोल स्थापित किया जाएगा। कल तकरीबन 8:30 बजे वो पूजा शुरू हो जाएगी। तमिलनाडु से आए जो अधिनम हैं वो पूरे वैदिक मंत्रोच्चार के साथ सिंगोल की कल स्थापना करवाएंगे। वो पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिंगोल सौंपेंगे। एक खास विधि विधान के साथ सिंगोल की पूजा की जाती है। ठीक वैसा ही दृश्य दोहराया जाएगा जैसा 1947 में आजादी से ठीक एक दिन पहले आधी रात को किया गया था। जो प्रक्रिया की गई थी वही प्रक्रिया कल भी देखने को मिलेगी। तो देखिए, संसद में सिंगोल की स्थापना की पूरी तैयारी हो चुकी है। नए संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री को जो सिंगोल सौंपा जाएगा वो सिंगोल मदुरै अधिनम के मुख्य पुजारी होंगे। मदुरै अधिनम के मुख्य पुजारी अंबलवान देशिका स्वामीगल हैं। वो आज चार्टर्ड प्लेन से चेन्नई से दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। थोड़ी देर में दिल्ली पहुंचेंगे और कल पूरे विधि विधान के साथ सिंगोल प्रधानमंत्री को सौंपेंगे। चेन्नई से 21 अधिनम यानवी पुजारी भी दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। पूजा पाठ, मंत्रोच्चार और विधि विधान के साथ सिंगोल ठीक उसी तरह प्रधानमंत्री को सौंपा जाएगा जिस तरह 1947 में नेहरू को सौंपा गया था। इस पूरे कार्यक्रम का दिल्ली के मलई मंदिर में भी रिहर्सल हुआ। तो देखिए, सिंगोल को लेकर जबरदस्त सियासत हो रही है। कांग्रेस ने इस दावे को झूठ बता दिया है, बोगस बता दिया है और कहा है कि नेहरू को सत्ता ट्रांसफर के प्रतीक के तौर पर सिंगोल नहीं दी गई थी। जवाब में आज बीजेपी के सीनियर लीडर विनय सहस्त्रबुद्धे ने ट्वीट कर सबूत पेश किए और दावा किया कि जो सिंगोल नेहरू को सौंपी गई थी उसे म्यूजियम में यह कहकर रख दिया गया कि ये नेहरू जी की छड़ी है। विनय सहस्त्रबुद्धे ने कहा कि कांग्रेस अपने बयान के लिए माफी मांगे। सिंगोल देश की परंपरा का हिस्सा है, ये राजदंड है, इसका विरोध करना सही नहीं। साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद विनय सहस्त्रबुद्धे जी हैं। सर,
इस पूरे मुद्दे को लेकर लगातार राजनीति हो रही है। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने इस पे शुरुआत की। जयराम रमेश ने कहा कि ये बोगस है। उसके बाद कुछ अन्य दल भी आए, वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह के क्लेम्स कहे गए हैं, जिसमें कहा गया है कि सत्ता हस्तांतरण किया गया जब आज़ादी मिली देश को, तो वो सारे क्लेम्स बोगस हैं। इनफैक्ट हमने वो तस्वीर भी देखी कि किस तरह से सेंगोल को जवाहरलाल नेहरू की छड़ी कहकर संग्रहालय में रख दिया गया। किस तरह से आप इसको देखते हैं? देखिए, पूरे ये सेंगल के ऊपर जो कांग्रेस बयानबाजी कर रही है, राजनीति कर रही है, मैं मानता हूं कि ये सेंगोल के निमित्त एक सेल्फ गोल की राजनीति हो रही है, जिसके कोई कारण नहीं था। हमने तो प्रधानमंत्री नेहरू जी ने जो किया उसका उल्लेख भी माननीय गृह मंत्री जी ने किया, और उन्होंने माउंटबेटन पे कहने पर, अगर माउंटबेटन उनको शायद सजेस्ट नहीं करते थे तो ये होता भी नहीं था। मगर लॉर्ड माउंटबेटन को ऐसा लगा कि हर देश की एक प्रथा पद्धति परंपरा होती है सत्ता के सूत्र नए किसी व्यक्ति को सौंपने की, नए सत्ताधीश के पास पहुंचाने की। तो उसने पूछा, तब जाकर के फिर अध्ययन किया गया, शोध किया गया, फिर वो चोल राजाओं की जो परंपरा है उसका स्वीकार करते हुए हुआ। ये इतिहास है और इसके बारे में कई सारी जानकारियां हैं। हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने, बाकी लोगों ने मैंने भी आज ट्विटर का सहारा लेकर जो तथ्य है उसको उजागर किया है। तो तथ्य तो है, अभी ये नकारना चाहते हैं। मुझे लगता है कि इन्होंने जिस पद्धति से प्रथम दिन से ही स्वाधीनता के बाद इस देश की परंपराओं का, इस देश की मिट्टी का जिसको सुगंध है, ऐसी जो हमारी रीति रिवाज है, उनका अपमान किया कि भाई उनको क्या लगेगा, उनको यानी देश के हमारे अल्पसंख्यक बंधुओं को। मगर वे भी तो इसी मिट्टी में पले बढ़े लोग हैं, उनको क्यों इसमें गलत लगेगा? तो ये एक भ्रांति उनके मन पर छाई रही, जिसके कारण आज ये इस कगार तक पहुंचे हैं कि इस तथ्य को ही वो नकार रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि सेंगोल सिर्फ एक धर्म को रिप्रेजेंट करता है, बाकी धर्मों के बारे में क्या, क्यों नहीं जो है सिख धर्म की चीज कोई रखी जाती है, क्यों नहीं मुस्लिम समुदाय के जो लोग जुड़े हैं उनके बारे में कई बातें कही जाती है? देखिए, इस देश में जो परंपरा रही, प्राचीन काल से परंपरा रही, वो तो हिंदू धर्म की ही रही। कुछ लोग बोलेंगे दीप प्रज्वलन क्यों करते हो, आपने और कुछ करना चाहिए। ऐसा थोड़ा ही होता है। इसका धर्म के साथ कोई संबंध नहीं है, इस देश की परंपराओं के साथ इसका संबंध है। वो किसी एक धर्म के साथ कोई जोड़े, हमें उसके ऊपर कुछ कहना नहीं। मगर इस तरीके से राजदंड किसी नए व्यक्ति के पास पहुंचना सत्तांतरण के बाद, ये तो प्रथा पद्धति होती है। मैं महाराष्ट्र से आता हूं, महाराष्ट्र की विधानसभा में राजदंड सामने रखा हुआ होता है, उसको मेस भी बोलते हैं। अभी हमने अंग्रेजी कुछ नए नए शब्द भी देखे हैं, स्केप्टर और बाकी सारी चीज। और ये राजदंड राजकाज चलते रहने का एक प्रतीक बन गया है। तो इस दृष्टि से मुझे लगता है कि इसका कोई धर्म के साथ, उपासना पद्धति के साथ रिश्ता जोड़ना एक बेतुकी बात है, इसमें कोई दम नहीं है। ये इस देश की मिट्टी की सुगंध वाली एक बहुत ही सम्मानजनक परंपरा है। अच्छी बात है कि उसका निर्वहन देश के पहले प्रधानमंत्री ने किया। अब जब नए संसद भवन में हम प्रविष्ट हो रहे हैं, तब जिसको नेहरू जी की छड़ी के रूप में बताया गया, उसका मूल अस्तित्व नकारते हुए, सेक्युलरिज्म के कारण हो सकता है, पता नहीं क्या क्या उनके मन पर था, उसको हम अगर पुनर्स्थापित कर रहे हैं तो मैं मानता हूं कि हम इस देश की परंपराओं का सम्मान करें। आप मानते हैं कि इस देश की परंपराओं को छुपाया गया, इस देश की जो इतिहास है, सबसे बड़ा इतिहास, उसको आज तक छुपाया गया? क्योंकि 1947 के बाद ये संग्रहालय में चला गया, और 1970 के दशक में एक धर्मगुरु ने इसके बारे में जरूर व्याख्या की थी, लेकिन उसके बाद जो है इतने प्रखर तौर पर यह सामने नहीं आया जिस तरह से गृहमंत्री अमित शाह ने इसको रखा। क्योंकि एक पद्धति रही कि जिसका भी इस देश की परंपराओं के साथ संबंध है उसको नकारो, उसको कहीं दरकिनार कर दो। ये रही है परंपरा, और उसके कारण ही स्वाधीनता के पहले से ही जब फ्लैग कमेटी ने कहा था कि गेरुए रंग का, सैफरन कलर का, भगवे रंग का झंडा होना चाहिए, नकार दिया गया। जब कहा गया कि वंदे मातरम होना चाहिए राष्ट्रगान, नकार दिया गया। तो चलिए, उस जमाने में जो हुआ, मगर कम से कम जो परंपराएं इन्होंने भी निर्वहित की थी, उनको अगर हम पुनर्स्थापित कर रहे हैं एक दृष्टि से नए जमाने में, और नया भवन जब बन रहा है उस निमित्त, तो इस पर आपत्ति जताना, उसको लेकर राजनीति करना, बेतुकी बयानबाजी करना, तथ्यों को नकारना,
ये मन की संकीर्णता का परिचय है। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे लूंगा। डीएमके की सरकार की अपनी पॉलिसी में सिंगोल के बारे में कहा गया है और अनफॉर्चुनेटली डीएमके जो है उसका अपोज कर रही है, मतलब वो नहीं आ रही है पर्सन जिस दिन उद्घाटन हो रहा है। कांग्रेस पार्टी और डीएमके एक साथ, उनका गठबंधन भी है। एक सवाल मेरा ये है कि क्या कांग्रेस पार्टी डीएमके सरकार के ही खिलाफ जा रही है और डीएमके जिसने ये बात कही थी क्या वो अपनी ही चीज के खिलाफ जा रही है? देखिए, डीएमके की राजनीति, कांग्रेस की राजनीति और तर्क, इनका कोई संबंध ही रहा नहीं। इनको तो केवल वोट बैंक की राजनीति दिखाई देती है और समुदाय विशेष को प्रसन्न रखने के भास, एक ये तो आभास है। ऐसा थोड़ा ही कि इसके कारण कोई प्रसन्न होगा या अप्रसन्न, ऐसा कुछ नहीं है जी। मगर एक बातों का बतंगड़ बना दिया गया। मन के ऊपर वो जो छाया है छद्म धर्मनिरपेक्षता की, सूडो सेकुलरिज्म की, आज तो हम इसकी चर्चा भी नहीं करते, मगर इनके मन में अभी भी वो है और उसके कारण शायद इन परंपराओं का वो अपमान कर रहे हैं। मुझे डर है, चिंता है, दुख है, वेदना है। इन लोग आप क्या कहना चाहेंगे जो भारत की परंपरा, भारत के इतिहास का अपमान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम लोग उस दिन नहीं पहुंचेंगे जब उद्घाटन होगा पार्लियामेंट का? देखिए, परंपराओं का अपमान जिन्होंने किया है उनको मैं इतना ही कहूंगा कि हमारे देश की प्रथा पद्धति और कुल मिलाकर स्थापित रीति रिवाज जो है उनके बारे में इन्होंने गंभीरता से सोचना चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।